आज सच साफ साफ सुन लीजिए। 60 के बाद शरीर धीमा नहीं, केवल असंतुलित होता है। मांसपेशियां गलती हैं, हड्डियां पतली होती हैं, संतुलन बिगड़ता है और दिल फेफड़े की ताकत कम हो जाती है। यही वो 4 मोर्चे हैं जहां उम्र हमला करती है। डराने वाली बात यह है कि अगर अभी भी बैठे रहे तो अगले कुछ सालों में कुर्सी से उठना, टॉयलेट से खड़ा होना, 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़ना और रात को गिरने का खतरा सब बढ़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि 5 सही एक्सरसाइज आपकी चाल, संतुलन और आत्मविश्वास वापस लौटा सकती हैं। इसे आप दवा समझकर अपनाइए। यही वो प्रोग्राम है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। कम समय में, बिना महंगे उपकरण, घर पर, सुरक्षित तरीके से। पहले 3 नियम, वरना फायदा आधा रह जाएगा। पहला नियम, दर्द पर जबरदस्ती नहीं। हल्की खिंचाव की अनुभूति ठीक है, तेज चुभन या जोड़ों में तड़कन नहीं। दूसरा नियम, सांस रोके बिना व्यायाम। वॉल पुशअप हो या चेयर स्क्वाट, सांस चलती रहनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और हर्निया वालों के लिए यह जीवन रक्षक नियम है। तीसरा नियम, धीरे शुरू करें, धीरे बढ़ाएं। पहले 2 हफ्ते नींव डालने के हैं, फिर वजन, दोहराव और संतुलन की कठिनाई बढ़ाएं। यही विज्ञान है। बड़े हेल्थ संस्थान भी यही कहते हैं कि लगातार कम जोखिम प्रोग्राम ज्यादा असर देता है। कौन से लोग पहले डॉक्टर से हरी झंडी लें? हाल में सीने में दर्द, चक्कर, बेहोशी, सांस फूलना, टखनों में तेज सूजन, अनियंत्रित ब्लड शुगर, बहुत ऊंचा ब्लड प्रेशर, हाल का बड़ा ऑपरेशन या हड्डी का नया फ्रैक्चर, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। अगर पैरों में सुन्नपन है, उंगलियों में महसूस कम होता है, पैर ठंडे रहते हैं, थोड़ी दूर चलने पर जांघ में जलन होती है, तो यह खून के बहाव की समस्या का संकेत हो सकता है। जांच जरूर कराएं। परामर्श के बाद ही प्रोग्राम शुरू करें। यही सुरक्षित रास्ता है। आपका 5 सुपर एक्सरसाइज प्रोग्राम, ये 5 व्यायाम पूरे शरीर को कवर करते हैं। टांगें, कूल्हे, कोर, छाती, कंधे और संतुलन। हर एक्सरसाइज के आसान और कठिन रूप दिए गए हैं ताकि आप अपनी क्षमता के अनुसार चुन सकें। सुपर एक्सरसाइज 1, चेयर स्क्वाट, कुर्सी से बैठना और उठना, मजबूत टांगों का असली परीक्षण। क्यों जरूरी? यही रोज का काम है। कुर्सी, टॉयलेट, बिस्तर से उठना। 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट में जितनी बार आप उठ बैठ पाते हैं, वही आपके भविष्य के गिरने के जोखिम और स्वतंत्रता का संकेत देता है। उम्र बढ़ने पर जांघ की मांसपेशियां और कूल्हा कमजोर होते हैं। चेयर स्क्वैट इन्हें वापस ताकत देता है। कैसे करें? कुर्सी की ऊंचाई घुटने की ऊंचाई के आसपास, पैर कंधे जितने खुले, छाती सीधी, हाथ सामने फैला सकते हैं। धीरे धीरे बैठें, कुर्सी को हल्का छुए और एड़ी पर दबाव देकर ऊपर उठें। घुटने अंदर की ओर न झुकें। शुरुआती सेट और रेप्स डू सेट 6-8 बार, बीच में 60-90 सेकंड आराम। प्रगति हर हफ्ते 1-2 रेप बढ़ाएं। 3 सेट 10-12 पर पहुंचे। आसान लगे तो कुर्सी की ऊंचाई थोड़ी कम करें या हाथ में हल्की पानी की बोतल पकड़ें या धीमा टेम्पो करें। 3 सेकंड बैठना, 1 सेकंड उठना। किसे सावधानी घुटने में तीखा दर्द, हाल का घुटना ऑपरेशन, तो ऊंची कुर्सी से शुरू करें, कुशन लगाएं और कूल्हे पीछे भेजने पर ध्यान दें। घुटने आगे न धकेलें। दर्द रहा तो फिजियो से संशोधन सीखें। सुपर एक्सरसाइज 2, वॉल पुशअप। सीने, कंधे, बाजू और कोर सब एक साथ। क्यों जरूरी? ऊपरी शरीर की ताकत कम होते ही रोजमर्रा के काम, दरवाजा धकेलना, बैग उठाना, बाथरूम में सहारा लेना सब मुश्किल लगते हैं। वॉल पुशअप जोड़ों पर हल्का और दिल सांस के लिए सुरक्षित स्टार्ट है। कैसे करें? दीवार के सामने खड़े हों, हथेलियां कंधे की ऊंचाई और चौड़ाई पर, पैर पीछे ले जाकर शरीर को सीधी रेखा में रखें। कोहनियां 45 डिग्री पर मोड़ते हुए छाती दीवार की ओर लाएं। पेट कूल्हे कसकर रखें, फिर धक्का देकर सीधा। शुरुआती सेट और रेप्स डू सेट 8-10 बार, प्रगति 3 सेट 12-15 बार। आसान लगे तो हाथ मेज किचन काउंटर पर रखकर इंक्लाइन पुशअप करें और आगे बढ़ें तो दीवार से दूरी बढ़ाएं। किसे सावधानी कंधे का पुराना दर्द है तो कोहनियों का एंगल छोटा रखें, रेंज कम करें और दर्द जाते ही बढ़ाएं। कलाई दर्द में मुट्ठी बनाकर दीवार पर सहारा लें या कलाई सपोर्ट करें। सांस ना रोकें। सुपर एक्सरसाइज 3, स्टेप अप, सीढ़ी ताकत, संतुलन और दिल की फिटनेस।
एक साथ क्यों जरूरी घर बाहर सीढ़ियां चढ़ना जीवन का हिस्सा है। स्टेप अप जांग, कूल्हे, पिंडली तीनों को साथ में ट्रेन करता है और हार्ट लंग्स को जगाता है। कैसे करें? मजबूत स्टूल या 4-8 इंच ऊंचा स्टेप लें। एक पैर ऊपर रखें, एड़ी दबाकर पूरे शरीर को ऊपर उठाए, दूसरा पैर साथ लाएं, उसी पैर से उतरें, बाएं दाएं बराबर करें। शुरुआती सेट और रेप्स प्रत्येक पैर 8-10 बार, 2 सेट। प्रगति स्टेप की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ाएं, रेप्स 12-15 करें या हाथ में छोटे पानी की बोतलें पकड़ें। सांस की रफ्तार बढ़े पर बातचीत चल सके, यही सही तीव्रता है। किसे सावधानी, घुटना, कूल्हा, आर्थराइटिस में छोटा स्टेप, धीमा टेम्पो और रेलिंग कुर्सी पकड़कर करें। संतुलन में दिक्कत हो तो किसी सहारे के पास करें। दर्द बढ़े तो ऊंचाई घटाएं। सुपर एक्सरसाइज 4 काफ रेज, पिंडलियों की पंप चालू, गिरने का खतरा कम क्यों जरूरी। पिंडलियां खून को दिल की ओर पंप करती है। कमजोर होने पर सूजन, भारीपन और चलते समय थकान बढ़ती है। काफ रेज एडी के आसपास की मांसपेशियां मजबूत करता है, टखने स्थिर होते हैं, रात की ऐंठन घटती है। कैसे करें? कुर्सी के पीछे खड़े हों, सहारा पकड़ें, दोनों पैरों पर बराबर वजन, एड़ियां ऊपर उठाकर पंजों पर खड़े हों, 1-2 सेकंड रुकें, धीरे नीचे आए। शुरुआती सेट और रेप्स 2 सेट 10-12 बार, प्रगति 3 सेट 15-20। फिर एक पैर से करें, 1 सेट 6-8। फिर भी आसान लगे तो धीरे करें, ऊपर 2 सेकंड रुकें, नीचे 3 सेकंड। किसे सावधानी, एकिलीज टेंडन में पुराना दर्द, हाल की सूजन, नर्व की बीमारी तो रेंज छोटी रखें, बैठकर हील रेज से शुरू करें। डायबिटीज और न्यूरोपैथी में जूते पहनकर करें, फर्श पर फिसलन न हो। सुपर एक्सरसाइज 5 टैंडम बैलेंस वॉक या स्टैंड, गिरने से बचाने वाली ढाल क्यों जरूरी? ज्यादातर हादसे संतुलन खोने से होते हैं। बैलेंस ट्रेनिंग दिमाग और मांसपेशियों के बीच सिग्नल तेज करती है। ये रोज के 5 मिनट बहुत बड़े हादसे टाल सकते हैं। कैसे करें? टैंडम स्टैंड, एक पैर सीधे दूसरे के आगे रखें, एड़ी से पंजा सटा हो, दीवार किचन काउंटर के पास, 20-30 सेकंड रुकें, पैर बदलें। टैंडम वॉक, एड़ी पंजा मिलाते हुए 5-10 कदम आगे, 5-10 पीछे, नज़र सामने, कोर हल्का कसा हुआ। शुरुआती समय कुल 2-3 मिनट, प्रगति 3-5 मिनट तक। आसान लगे तो गर्दन धीरे धीरे दाएं बाएं घुमाते हुए करें या आंखें कुछ क्षण बंद करके स्टैंड ट्राई करें, केवल सहारे के पास और बिल्कुल सुरक्षित माहौल में। किसे सावधानी, चक्कर का इतिहास, लो बीपी, हाल में गिरना तो केवल सहारे के साथ करें, अकेले आंखें बंद करके बैलेंस न करें। पूरा सेशन कैसे जोड़ दें? 20 से 30 मिनट का गृह वर्कआउट वार्म अप 5 मिनट, धीमी चाल 2 मिनट, कंधों के चक्र 10-10, टखने घुमाना 10-10, घुटने हाई मार्च 20 कदम, दीवार के सहारे हल्का हिप हिंग 10 बार। मुख्य सेट 15-20 मिनट, चेयर स्क्वाट 2-3 सेट x 8 बार, वॉल पुशअप 2-3 सेट x 8-15, स्टेप अप 2-3 सेट x 8-12 प्रति पैर, काफ रेज 2-3 सेट x 12-20, टैंडम बैलेंस 2-3 मिनट, कूल डाउन 3-5 मिनट दीवार पर, पिंडली स्ट्रेच 20-30 सेकंड x 2-2, जांघ का स्ट्रेच सहारे से 20-20 सेकंड, गहरी सांस 6-8 चक्र। तीव्रता कैसे मापें ताकि सुरक्षित रहे? बातचीत टेस्ट, व्यायाम करते हुए पूरा वाक्य बोल सकें तो तीव्रता सही है। अगर एक एक शब्द में सांस फूल रही है तो धीरे करें। आरपी पैमाना 1 से 10, 4-6 के बीच रखें। दिल के मरीज, बीपी वाले और नए शुरुआत करने वाले 3-4 पर रहें। हार्ट रेट जोन, अधिकतर लोगों के लिए 50-70% अनुमानित अधिकतम सुरक्षित रहता है। अगर मॉनिटर नहीं है तो बातचीत टेस्ट पर्याप्त है। 4 हफ्ते का प्रोग्राम धीरे धीरे शक्ति, सहनशक्ति और संतुलन बढ़ाए। सप्ताह 1, सप्ताह में 4 दिन। मुख्य एक्सरसाइज के 2 सेट, रेप्स 8-10, चाल धीमी, फॉर्म पर ध्यान, बैलेंस 2 मिनट, रोज 15 से 20 मिनट, हल्की वॉक अलग से या उसी दिन। सप्ताह 2, 3 सेट जहां सहज लगे, चेयर स्क्वैट और स्टेप अप में 1-2 रेप बढ़ाए। काफ रेज 15-18 करें, बैलेंस 3 मिनट, वॉक 20-25 मिनट। सप्ताह 3 स्टेप अप की ऊंचाई थोड़ी बढ़ाएं या हाथ में 500 मिली पानी की बोतलें लें। वॉल पुशअप को किचन काउंटर पर शिफ्ट करें ताकि और चुनौती मिले, बैलेंस 4 मिनट, वॉक 25-30 मिनट। सप्ताह 4 चेयर स्क्वाट 12 रेप तक, धीमा टेम्पो, स्टेप अप 12-15, काफ रेज 20, वॉल पुशअप 15, बैलेंस 5 मिनट,
चाहे तो एक दिन इंटरवल वॉक जोड़ें, 2 मिनट तेज, 2 मिनट सामान्य, 5-6 राउंड। हफ्ते का कैलेंडर टेम्पलेट सोमवार, पूरा सेशन प्लस 15 मिनट हल्की वॉक मंगलवार, 25-30 मिनट वॉक, घर पर टखना कूल्हा गतिशीलता 10 मिनट बुधवार, पूरा सेशन गुरुवार, आराम या 20 मिनट वॉक प्लस बैलेंस 3 मिनट शुक्रवार, पूरा सेशन शनिवार, बाहर टहलना 30 मिनट, लगेज बैग के साथ 5-10 मिनट, धीमा फार्मर कैरी बतौर गतिविधि रविवार, विश्राम स्ट्रेचिंग 10 मिनट, विशेष स्थितियों के लिए संशोधन घुटना आर्थराइटिस चेयर स्क्वाट ऊंची कुर्सी से, स्टेप अप छोटी ऊंचाई, व्यायाम से पहले 3-5 मिनट गरम सेक, बाद में बर्फ 5-10 मिनट अगर सूजन बढ़े, वजन एड़ी पर रखें, घुटना अंदर न मुड़े, कूल्हा कमर स्पॉन्डिलोसिस हिप हिंज पैटर्न सुधारें, कूल्हा पीछे रीढ़ न्यूट्रल, आगे झुकने में दर्द हो तो रेंज घटाएं, दीवार के सहारे हिप हिंज का अभ्यास करें, ऑस्टियोपोरोसिस रीढ़ झुकाकर टेढ़े मेढ़े ट्विस्ट न करें, हल्का इम्पैक्ट स्टेप अप उत्तम, ऊपरी पीठ की मजबूती के लिए दीवार पर स्कैप्युला स्लाइड 10-12 जोड़ें, हाई ब्लड प्रेशर दिल के मरीज सांस रोककर जोर नहीं लगाएं, लंबा रेप, हल्का वजन, वॉल पुशअप और स्टेप अप के बीच 90-120 सेकंड रेस्ट, डायबिटीज न्यूरोपैथी जूते पहनकर करें, पैरों का निरीक्षण रोज करें, वर्कआउट से पहले और बाद में पानी, शुगर बहुत कम ज्यादा हो तो सत्र टालें, पैरों में खून का बहाव कम, काफ रेज और इंटरवल वॉक धीरे धीरे बढ़ाएं, थोड़ा दर्द जकड़न चलते चलते कम हो तो जारी रखें, तीखा दर्द या रंग बदलना हो तो रुकें और डॉक्टर से मिलें, प्रोस्टेट बार बार पेशाब, शाम को पानी कम, व्यायाम दिन में करें, कूद फांद नहीं, स्थिर और कंट्रोल्ड मूवमेंट बेहतर, घर के सुरक्षित उपकरण मजबूत कुर्सी, न फिसलने वाला फर्श, दीवार काउंटर का सहारा, हल्की पानी की बोतलें, स्टॉपवॉच मोबाइल का टाइमर, आरामदायक जूते, बस इतना काफ़ी है। योगा मैट हो तो अच्छा, सामान्य गलतियां और तुरंत सुधार, घुटने अंदर धंसना, चेयर स्क्वाट में पैर थोड़ा बाहर, एड़ी पर दबाव, घुटने और पंजे की दिशा एक, कमर गोल करना, स्क्वाट स्टेप अप में छाती ऊपर, पेट हल्का कसा, नज़र सामने, जल्दी जल्दी करना, धीमा करें, इससे मांसपेशी ज्यादा काम करती है, जोड़ों पर दबाव कम, सांस रोकना, ऊपर उठते समय सांस छोड़ें, नीचे जाते सांस लें, दर्द के ऊपर बढ़ना, दर्द मिले तो रेंज घटाएं, सेट कम करें या एक्सरसाइज संशोधित करें, लगातार दर्द हो तो डॉक्टर फिजियो से सलाह लें, गिरने से बचाने के 3 स्टील नियम, रात में रास्ता रोशन रखें, बाथरूम तक फर्श सूखा और फिसलन रहित, सीढ़ियों में रेलिंग का प्रयोग, एक एक स्टेप पर पूरा पांव रखकर, बैठने से खड़े होते समय 3-2-1 गिने, फिर उठे, लो बीपी में चक्कर से बचाव। आपके सवाल और सीधे जवाब, दर्द पहले से है, क्या करूं? वार्म अप लंबा करें, रेंज घटाएं और उस जोड़ के आसपास की मांसपेशी को धीरे धीरे मजबूत करें, दर्द बढ़े तो रुकें और विशेषज्ञ से संशोधन लें। समय कम है, कितना? न्यूनतम 15-20 मिनट भी काफ़ी, पर हफ्ते में 4-5 दिन निरंतरता आवश्यक। सांस फूलती है, क्या सामान्य? हल्का फूला सही है, छाती में दर्द, चक्कर, ठंडा पसीना, तुरंत रुकें। उम्र 75+, कभी एक्सरसाइज नहीं की, वॉल पुशअप, चेयर स्क्वाट, ऊंची कुर्सी, बैठकर हील रेज और बैलेंस स्टैंड, यहीं से शुरू करें। 2-3 हफ्ते में शरीर प्रतिक्रिया देगा, फिर प्रगति करें। आपका 10 मिनट इमरजेंसी वर्कआउट, जब दिन बहुत व्यस्त हो, वार्म अप 2 मिनट। चेयर स्क्वाट 1 सेट x10, वॉल पुशअप 1 सेट x12 काफ, रेज 1 सेट x15 टैंडम, वॉक 1 मिनट, स्टेप अप 1 सेट x10 प्रति पैर, कूल डाउन 1-2 मिनट। इसे रोज कर लिया तो भी ताकत और संतुलन पर असर दिखेगा। सेल्फ टेस्ट जो प्रगति दिखाई, 30 सेकंड चेयर स्टैंड, 30 सेकंड में जितनी बार उठ बैठ, 2-4 हफ्तों में 2-4 रेप बढ़ना, अच्छी प्रगति। टैंडम स्टैंड टाइम 10-30 सेकंड, लक्ष्य बढ़ता समय गिरने का जोखिम घटने का संकेत, 6 मिनट वॉक, लगातार कदमों की संख्या, बीच में रुकना कम हो, यह दिल फेफड़े की फिटनेस का सूचक। एडी पंजा रेंज, काफ रेस की गिनती और रुकने का समय, ज्यादा गिनती बेहतर पिंडली पंप का संकेत। वर्कआउट से पहले और बाद क्या खाएं पिएं? वर्कआउट से 60-90 मिनट पहले हल्का नाश्ता, केला छोटा या सत्तू ड्रिंक पतला या खिचड़ी का छोटा कटोरा, पानी के 1-2 गिलास दिन भर में फैलाकर। वर्कआउट के बाद 30-60 मिनट में प्रोटीन का छोटा स्रोत, दही, पनीर, दाल या सत्तू,
यह मांसपेशी रिकवरी में मदद करता है। रात में वर्कआउट न करें ताकि नींद न टूटे। मन का विज्ञान, यहीं जीत हार तय होती है। शुरुआत के 10 दिन शरीर थका सा लगेगा, यह सामान्य है। 14वें दिन के बाद चाल हल्की, कुर्सी से उठना आसान और नींद गहरी, ये 3 संकेत बताते हैं कि रास्ता सही है। रोज एक छोटा लक्ष्य लिखें, आज 2 मिनट बैलेंस, आज 2 रेप ज्यादा। जो मापा जाता है वही सुधरता है। रेड फ्लैग, तुरंत रुकें और डॉक्टर से मिलें। सीने में दर्द, सुई सी चुभन, बांह जबड़े तक फैलना। असामान्य धड़कन, चक्कर, बेहोशी। सांस इतनी फूलना कि बोल न पाए। जोड़ में तेज सूजन, लालिमा गर्मी और चलना मुश्किल। नए या बिगड़ते न्यूरोलॉजिकल लक्षण, पैर अनियंत्रित कांपना, अचानक कमजोरी। पूरा दिन कैसे जियों कि वर्कआउट का फायदा 2 गुना हो। हर 45-60 मिनट में 2-3 मिनट चलें। बैठे रहना ताकत चुरा लेता है। सीढ़ियाँ जब भी मिलें 5-10 स्टेप चढ़ें। किराने के 2 छोटे बैग लेकर 2-3 मिनट धीमा चलना, यह हल्का फार्मर कैरी है। पकड़ और कंधों को सुरक्षित मजबूत करता है। टीवी देखते हुए टखने पंजा ऊपर नीचे 20-30 बार। खून का बहाव बेहतर। रात को डिनर हल्का और जल्दी। रिकवरी के लिए गहरी नींद जरूरी है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि क्या इतना काफी है, तो इसे याद रखिए, टांगें शरीर का इंजन हैं। चेयर स्क्वाट से इंजन की पिस्टन चलती है। स्टेप अप चढ़ाई की ताकत देता है। काफ रेज खून की पंप को तेज करता है। वॉल पुशअप ऊपरी शरीर को सहारा देता है ताकि गिरने पर भी खुद को संभाल सकें। टैंडम बैलेंस वह ब्रेक है जो फिसलन पर भी आपको गिरने नहीं देता। यही 5 मिलकर वह कवच बनाते हैं जो 60 के बाद भी आपको तेज, सुरक्षित और स्वतंत्र रखता है। आज से आपकी जीत की शुरुआत ऐसे करें, कागज पर लिखें, सोम, बुध, शुक्र को पूरा सेशन, मंगल, शनि को 25-30 मिनट वॉक और 3 मिनट बैलेंस। मोबाइल पर अलार्म लगाएं, कुर्सी, पानी की बोतलें, स्टेप सब एक जगह रखें। पहले हफ्ते में किसी दिन भी 20 मिनट मिस न करें। दूसरे हफ्ते में एक रेप बढ़ाएं। तीसरे हफ्ते में स्टेप अप थोड़ा ऊंचा। चौथे हफ्ते में बैलेंस 5 मिनट। याद रखिए, उम्र दुश्मन नहीं, बहाना है। असली दुश्मन लंबे समय तक निष्क्रिय रहना, अनियमितता और डर है। आपकी हिम्मत, आपका अनुशासन और ये 5 सुपर एक्सरसाइज, यही वो दवा है जो दवाइयों का बोझ घटाती है, गिरने का खतरा कम करती है और आपके कदमों में फिर वही पुराना आत्मविश्वास भरती है। अब आपकी बारी है। कुर्सी तैयार है, दीवार सामने है, पहला स्टेप आपके पैरों के नीचे है और 10 सेकंड बाद आपकी जिंदगी अलग रास्ते पर चल पड़ेगी। आज शुरू कीजिए। कल सीढ़ियां खुद जवाब देंगी कि आपने सही फैसला लिया।